नमस्कार साथियों, विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 चल रहा है। आप लोगों ने बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर कमेंट कर रखे हैं। इन सभी कमेंट्स का जवाब आज की वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। आपकी लगातार सहायता इस चैनल पर एसआईआर से संबंधित आपको मिली है, ठीक है। और 99.9% लोग जो हैं वो वेल सेटिस्फाइड है, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। कुछ एकाध लोग जो होते हैं उल्टे सुल्टे कमेंट कर देते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आपका कोई कमेंट हो तो आप इसमें बत कर दीजिएगा। कोई कमेंट नहीं है, आप सेटिस्फाइड हैं तो आप अपने स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट कर दीजिएगा, मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा। शुरू करते हैं। नोटिस में डॉक्यूमेंट नया भी चले गया है, 2003 से पहले का ही देना है साथियों। इसमें क्या करना है, आपको जो 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, उन डॉक्यूमेंट्स में कोई सा भी डॉक्यूमेंट और कभी भी बना हो आप दे सकते हो। बस होना उन 13 डॉक्यूमेंट्स के अंदर से चाहिए। और उनके अलावा भी कुछ है तो भी आप सबमिट कर सकते हो। मैं तो ये कहूंगा कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं वो ले जाओ। 2003 से पहले का है तो बहुत बढ़िया बात। पुरानी वोटर लिस्ट में नाम है तो वो पत्ता ले जाओ, बहुत बढ़िया बात है ना। और अगर वो नहीं है तो इन दैट केस आपके पास 13 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास जो जो भी अवेलेबल हो सारे ले जाओ। और नोटिस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोगों के मैंने कमेंट्स देखे तो मुझे लगा कि यार थोड़ा डर का माहौल नहीं। कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो हो जो डॉक्यूमेंट ले जाओ। और कोई डॉक्यूमेंट नहीं होने की स्थिति में भी वो डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है इसका कोई लीगल प्रूफ होगा आपके पास कि इस वजह से मेरे पास कागजात नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका काम चल जाएगा। आप आराम से जाके जवाब दीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। आपके पास जो जो अवेलेबल हो उन 13 की लिस्ट में से ले जाइए। भाई मेरा मायका जम्मू में है और मैरिज हरियाणा में। जम्मू में लास्ट एसआईआर 2005 की है। अब क्या करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2005 की जो एसआईआर है, उस 2005 वाली एसआईआर में आपके फादर का नाम होगा जसदीपंदर, मतलब दो पति पत्नी का नाम मिक्स कर रखा है, देखिए भाई। हाँ, तो मैं आपको बताऊं, 2005 की जो एसआईआर हुई उसमें आपके पापा का नाम होगा या मम्मी का होगा या दादा या दादी, चारों में से किसी का भी नाम होगा। वो एक्सट्रैक्ट ले आइए, आपका काम चल जाएगा, कहीं कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। भाई मैंने फॉर्म 8 अपडेट किया और एक्सेप्ट भी हो गया, 4 करेक्शन हो गए, बट अभी भी पिन कोड ठीक करना है, तो क्या करें? वापस से फॉर्म 8 भर दो सर, ठीक है। फॉर्म 8 क्या है, फॉर्म 8 जो है आपको करेक्शन की अनुमति देता है ग्राम पंचायत को छोड़ के, यानी कि लोकसभा और विधानसभा की जो वोटर लिस्ट है उसमें आपका नाम करेक्ट कराना है तो फॉर्म 8 भरना पड़ता है। फॉर्म 8 आपको एक बार में केवल 4 करेक्शन की मंजूरी देता है, तो 4 करेक्शन आपने कर लिए हैं। एक बार फिर से करेक्शन अप्लाई करिए, उसमें आप पिन कोड ठीक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, फॉर्म 6 भरते समय एरर दिखा रहा है, यू कैन नॉट प्रोसीड 6 मोर देन फॉर्म, ऐसा दिखा रहा है। इसका मतलब फॉर्म 6 जो आपने भरा है उसके अंदर जो मैपिंग की डिटेल्स हैं उसमें 6 से ज्यादा लोगों ने ये कर रखा है, हो सकता है ना। इसके बावजूद अगर एक दो दिन बाद ट्राई करिए, नहीं होता है तो फिर आप डीएम करिएगा। लर्नर_कवि09 मेरी इंस्टा आईडी है, ठीक है सर। वहां पर कमेंट कर, वहां पर आकर डायरेक्ट मैसेज में बात करिएगा। हेलो भैया, क्या जो सिर्फ जनवरी 2025 में 18 साल रहेगा तभी नाम चढ़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 1 जनवरी 2026, 1 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026, 1 अक्टूबर 2026 तक भी अगर कोई 18 साल का हो रहा है, वो भी अभी फॉर्म 6 अप्लाई कर पा रहा है, समझे बात को। यानी कि जो भविष्य में 18 साल का होगा वो भी अप्लाई कर पा रहा है। कौन कौन सी डेट्स वापस सुन लीजिए। 1 अप्रैल मतलब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2026 तक भी कोई 18 साल का हो रहा है तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। कोई इशू वाली बात नहीं, जब उसकी एज रीच करेगी तब उसका वोटर आईडी बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये जनवरी 2025 वाला मसला नहीं है। और अभी राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर एसआईआर तो हुआ ही हुआ, साथ ही उसमें भी नाम जुड़वाया लोगों ने। साथ ही ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट भी बन रही है, उसमें भी नाम जुड़वाना है, तो उसके लिए 7 फरवरी लास्ट तारीख है। 7 फरवरी दोपहर 3 बजे तक लास्ट टाइम है। तब तक आप फॉर्म भर के नाम जुड़वा सकते हैं। उसकी भरने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन है, प्रारूप नंबर 1 में, फॉर्मेट 1 में आपको भर के देना पड़ेगा तब नाम जुड़ेगा, ठीक है। एज इज लेस देन क्वालिफाइंग डेट सबमिट करने पर आ रहा है डीओबी 1/1/2007। यार राजस्थान में तो ऐसा नहीं आ रहा है, ठीक है। हो सकता है आप किसी अदर स्टेट से हो, पर ये टेक्निकल इश्यू है, क्योंकि 1/1/2007 तो अनिवार्य रूप से लेना ही चाहिए। 1 अक्टूबर 2008 या इससे पहले जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति फॉर्म 6 से अप्लाई कर पा रहा है। पर आपकी ये समस्या दिखा रही है तो आपको अपने लीगल अथॉरिटी से संपर्क करना चाहिए। अपने बीएलओ सर से संपर्क करें या उनके ऊपर AERO सर या ERO सर हैं, उनसे संपर्क करिए भैया। वो आपको अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कर पाएंगे, ठीक है। बीएलओ ऐप में साइन करने के लिए बीएलओ का मोबाइल नंबर चाहिए, उसके बाद ओटीपी भी लगेगी। अंतिमा निषाद जी, बीएलओ एप्लीकेशन केवल बीएलओज के लिए है, ऑथराइज्ड बीएलओज के लिए है ना, जिनके नंबर चुनाव आयोग ने जिनके नंबर पर बीएलओ एप्लीकेशन को एक्टिवेट कर रखा है वो यूज कर सकते हैं। बीएलओ ऐप आम नागरिक के लिए नहीं है। कौन ओटीपी दे देगा आपको? कोई नहीं देगा ना, ठीक है। ये आम नागरिक के लिए नहीं है। वो बीएलओ ऐप से संबंधित जो जानकारियां डाल रखी है वो बीएलओज के लिए। हम्म
गुजरात ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट कब आएगी सर? सर इसका मेरे को आइडिया नहीं है यार, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ और गुजरात में मेरा कोई लिंक भी नहीं है और मैंने किसी से बात भी नहीं की है। अगर आप चाहो तो अब मैं पता करके बता सकता हूँ बोली, पर फिलहाल मेरे को मालूम नहीं है। ठीक है, चलिए। न्यूली मैरिड नेपाली वुमन सर नोटिस में कैसे जवाब दें? तो न्यूली मैरिड नेपाली वुमन है तो इसके बारे में देखो क्लैरिटी तो नहीं है, पर जो मुझे जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। न्यूली मैरिड है तो सबसे पहले तो उनको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सिटीजनशिप का जो एक्ट है उसकी धारा शायद 5(1) है ना। उस धारा के तो पहले सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, उसके बाद ये कर पाएंगी, है ना। तो उसके लिए आपको विवाह प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, वहाँ की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। यहाँ शायद 6-7 साल का नियम है, 7 साल तक यहाँ रहेंगे, उसके बाद जुड़ सकता है, तब तक नहीं जुड़ेगा तो नहीं जुड़ेगा। ठीक है। और बाकी इसके लिए एग्जैक्ट अगर जानकारी लेनी तो आपके संबंधित बीएलओ, वो भी शायद नहीं जानते होंगे, या आपके एरिया में अगर नेपाली वुमन ज्यादा आती हैं तब तो बीएलओ को पता होगा, नहीं पता है तो फिर उनके हायर अथॉरिटीज यानी कि ईआरओ सर या एईआरओ सर से आप संपर्क करिए, वो आपको एक्यूरेट डिटेल बताएंगे। पर जहां तक मेरा मानना है, ऑल फर्स्ट she has to acquire citizenship of India. After then she can apply for adding her name in voter list 2026, जो भी है। ठीक है, तो इसके बारे में जो मेरे को जानकारी थी मैंने आपको बताई, बट क्लैरिटी के लिए आप अपने अधिकारियों से संपर्क करें। सर अगर लास्ट एसआईआर 2003 की लिस्ट में नेम ना हो किसी का भी तो क्या करना होगा? ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे। यही तो कहा है कि भाई आपका नाम पुरानी वोटर लिस्ट में होना चाहिए, और अगर पुरानी वोटर लिस्ट में नहीं है तब आपको इन 13 में से कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। तो 2003 में नाम है तो कोई समस्या ही नहीं है। तब 2003 में नाम नहीं है, देन 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी कर रखी है, जिसमें एक आधार कार्ड भी है, जिसमें मूल निवास प्रमाण पत्र भी है, जिसमें 10वीं 12वीं की मार्कशीट भी है, जिसमें वन अधिकार प्रमाण पत्र भी है ना, जिसमें बैंक पासबुक भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उनमें से आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। कोई भी नहीं है तो आपको उनमें से डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। समझ गए होंगे मेरी बात को? तो नोटिस आएगा, नोटिस आने पर आप वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। भैया फॉर्म के लास्ट में जहाँ इपिक देते हैं वहाँ सारी डिटेल्स तो सही है, पर जो पिक हम डालें वो वहाँ उस मतदाता की नहीं शो हो रही है फॉर्म भरने के तुरंत बाद। ऐसा क्यों? बाद में बिना पिक के बन के तो नहीं आ जाएगा? प्लीज बता दें। आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा डीएम में। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, देखो मैंने जो डाल रखा है वो बीएलओ ऐप के लिए काम करने के लिए डाल रखा है। आपने जो कमेंट किया है उससे मेरे को लग रहा है कि मतलब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आप वोटर हैं, ओनली वोटर हैं, या आप बीएलओ भी हैं। ठीक है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वोटर हैं। आप बीएलओ ऐप यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आप बीएलओ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी कमेंट को, लेकिन ये आप बता रहे हैं कि पिक हम डालें वो वहाँ उस मतदाता की नहीं शो हो रही है, हो रही, फिर भरने के फॉर्म भरने के तुरंत बाद ऐसा क्यों? बाद में बिना पिक के बन के तो नहीं आ जाएगा? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर उस मतदाता की पिक शो नहीं हो रही है बीएलओ एप्लीकेशन के अंदर तो शो होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी नहीं हो रही है और अगर बन के आ गया बिना पिक के तो फॉर्म नंबर 8 भर के अपन उसके अंदर पिक्चर ऐड कर सकते हैं। बाकी क्योंकि मैं आपकी इस कमेंट को एक्यूरेटली समझ नहीं पाया, तो आप मेरे को डीएम कर दीजिएगा, मैं आपको वहां पर सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। learner_कवि09 ये मेरी इंस्टा आईडी है। भैरव टेक सर ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, इसमें बूथ चेंज कैसे होगा? बूथ चेंज के लिए आपको फॉर्म नंबर 8 भरना पड़ेगा सर। फॉर्म नंबर 8 भरना पड़ेगा, है ना। बूथ में क्या होता है, जैसे बूथ का मतलब एक गांव है, वो एक बूथ बना रखा है। एक गांव है ए नाम का, वो बूथ नंबर 1 में है। एक गांव है बी नाम का, वो बूथ नंबर 2 पे है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में एक व्यक्ति जो बूथ नंबर 2 पर रहता है, उस एरिया में रहता है, लेकिन उसका नाम बूथ नंबर 1 वाली वोटर लिस्ट में है। ठीक है, तब उसको करेक्शन में एड्रेस देना पड़ेगा कि मैं यहाँ रहता हूँ तो यहाँ वाले बूथ में मेरा नाम जोड़ो, है। एड्रेस चेंज से होगा, एड्रेस चेंज वाले से होगा फॉर्म नंबर 8 से। यूपी की कैसे करें? अच्छा, यूपी की देखो मेरे को जानकारी भी नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा कि यूपी की वोटर लिस्ट किस तरीके से अपन डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 8 फिल किया, रेफरेंस नंबर मिल गया, ईसीआई नेट ऐप में स्टेटस चेक किया, बीएलओ असाइंड आ रहा है, परंतु ना किसी ने कॉल किया ना ही कोई मैसेज आया, बीएलओ कैसे पता करेंगे? रिया सताली। फॉर्म 8 फिल किया, रेफरेंस नंबर मिल गया, ईसीआई नेट ऐप में स्टेटस चेक किया, बीएलओ असाइंड आ रहा है,
परंतु ना किसी ने कॉल किया, ना कोई मैसेज आया, बीएलओ कैसे पता करेंगे? सिंपल सी बात है, आपने फॉर्म भर दिया, बीएलओ असाइंड आ रहा है, 2-3 दिन आप वेट करिए, बीएलओ सर उसको देख करके वेरीफाई करेंगे, या तो उनको अगर श्योरिटी होगी तो वहीं से कर देंगे, या फिर आपके पास फील्ड वेरिफिकेशन के भी आ सकते हैं और वहां से उसको वेरीफाई करेंगे। 2-3 दिन बाद भी नहीं होता है, तब आप बीएलओ सर के नंबर लेकर के कॉल लगाइए कि सर मैंने ये फॉर्म 8 फिल कर रखा है, इसको देखना प्लीज। ठीक है, तो वो उसको वेरीफाई करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, गलत होने की दशा में रिजेक्ट करेंगे, सही होने की दशा में वेरीफाई करेंगे, कंफ्यूजन होने की दशा में वो आप तक आकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पे उसमें निर्णय लेंगे। ठीक है, तो ये है बीएलओ साइंड दिखा रहा है, तो आप 2-4 दिन से ज्यादा हो गए हैं तो अपने बीएलओ सर को एक बार कॉल करके देख लीजिए। ठीक है, फॉर्म 8 बीएलओ ऐप से ऑनलाइन करने के बाद मोबाइल में कहीं दिखाई नहीं देता है, एफवीआर कैसे करें? अच्छा, ऐसी भी प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ, देखो, बीएलओ ऐप से जैसे आप फॉर्म ऑनलाइन करते हैं, कोई सा भी फॉर्म ऑनलाइन करने के तुरंत बाद आपको एक रिसिप्ट नंबर मिलता है, रसीद रसीद नंबर मिलेगा। उस रसीद नंबर से बीएलओ एप्लीकेशन में ही फॉर्म्स वाले ऑप्शन में आप जाएंगे, फॉर्म्स वाले ऑप्शन में लास्ट में ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन आता है, वहां पर वो रिसिप्ट नंबर डाल करके आप उसका जानकारी पता लगा सकते हैं। एफवीआर के लिए बीएलओ एप्लीकेशन में ही फील्ड वेरिफिकेशन नाम से एक ऑप्शन है, वहां पर तुरंत ही आपका फॉर्म 8 शो हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो वापस कमेंट करिएगा या डीएम करिएगा मेरे को। सर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में गलती से गलत मैपिंग हो गई है, अब क्या करूं? अंशु श्रीवास्तवा, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में गलती से गलत मैपिंग हो गई है, अब क्या करूं? देखो, मिस्टेक तो आपसे हो गई है, ठीक है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप वेट करिए कि अगर यही चढ़ जाता है, जो कि संभावना नहीं है, ठीक है, तो अगर गलत मैपिंग है तो कुछ दिन बाद, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद ये डिस्क्रिपेंसी फिर से दिखाई देगी, या फिर आपको एसडीएम कार्यालय से कॉल आएगा, एईआरओ सर से या ईआरओ सर से कॉल आएगा, या आपको अपने सुपरवाइजर के थ्रू जानकारी मिलेगी कि भाई आपने मैपिंग गलत कर रखी है, तब आपको ठीक करवाने का ऑप्शन मिलेगा। या फिर आप अपने तहसील कार्यालय चले जाइए, तहसील कार्यालय या एसडीएम कार्यालय चले जाइए और उनको जाकर के बताइए कि सर गलती से ये प्रॉब्लम हो गई है, उनके लेवल पर इसको करेक्ट करने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, दोनों तरीके हैं, या तो वेट कर लीजिए, या फिर अपनी तरफ से सामने से आप तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, मतलब एईआरओ सर के पास या ईआरओ सर के पास चले जाइए, उनको बताइए तो वो वहां से ठीक कर देंगे, मैपिंग ठीक करवा देंगे। ठीक है, चलिए, वहां पर अंडरटेकिंग भरवा लेंगे आपसे कि ये गलती से हो गया था और वो ठीक कर देंगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। मानवीय भूल हो जाती है, किसी से भी किसी भी तरह की ह्यूमन एरर हो सकती है, कहीं कोई समस्या नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया अंशु श्रीवास्तव जी। ऋचा बहुगुणा, अगर किसी के पेरेंट्स का नाम ही ना हो एसआईआर में तो कैसे न्यू वोटर का फॉर्म फिल करे? अच्छा, अगर किसी के पेरेंट्स का नाम एसआईआर में है ही नहीं, तब कैसे न्यू वोटर का फॉर्म फिल करें? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, फॉर्म 6 जो आप भरते हैं, ऑफलाइन फॉर्म भरिए, अपने बीएलओ सर के पास जाइए, वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपको दे देने हैं। ठीक है, समझ में आया होगा ऋचा बहुगुणा जी? जैसे अपन किसी का फॉर्म भर रहे हैं, नया फॉर्म 6 नाम जुड़वाने के लिए, तो उसकी पुरानी डिटेल्स से मैप करने के बाद ही फॉर्म 6 फिल कर रहे हैं। ठीक है, यानी बीएलओ सर भी कह रहे हैं पूरे, पर किसी कोई मैपिंग ही नहीं है, तब ऐसे केस में आपसे बीएलओ सर कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। इसके बारे में क्या क्लैरिटी है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी ये जो मेरे पास उपलब्ध जानकारी है वो यही है कि आपसे कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, ठीक है, जो आसानी से आप उपलब्ध करवा देंगे, कोई इशू नहीं है। असरार जी, बीएलओ ऐप से फॉर्म 8 फिल करने के बाद फील्ड वेरीफाई में क्यों नहीं दिख रहा है, प्लीज सर? दिखना चाहिए यार, बीएलओ ऐप में। मैं राजस्थान के बारे में अगर बात करूं, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो मुझे नहीं मालूम, बट इफ आई टॉक अबाउट राजस्थान, तो बीएलओ एप्लीकेशन से आप फॉर्म 6 भरिए या फॉर्म 8 भरिए, वो तुरंत ही आपको उसमें दिखाई दे देगा, किसमें, फील्ड वेरिफिकेशन में तुरंत दिखना चाहिए। अगर राजस्थान से ही है फिर भी नहीं दिख रहा है तो आप मेरे को कांटेक्ट करिएगा, है ना, मैंने इंस्टा आईडी बताई थी पहले। ठीक है, रहमाश, जो जो भी नाम है भाई, जिनका मैपिंग में डिस्क्रिपेंसी थी उनका तो जीना हराम हो गया है। कोई जीना हराम होने जैसी बात नहीं है सर। अब देखो यार, मिस मैच है, अब क्या है, इलेक्शन कमीशन ने ये जो नोटिस भेजे हैं डिस्क्रिपेंसी वाले, वो एक सॉफ्टवेयर अप्लाई करा है,
सॉफ्टवेयर अप्लाई करने से जहां जहां मिस मैच है उन सबके नोटिस जनरेट हो गए। ठीक है, तब हमें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, अंडरटेकिंग लिख के देनी पड़ेगी या कोई ना कोई प्रूफ तो बताना ही पड़ेगा कि भाई यार ये नाम मेरा ही है ना। बहुत सारे लोगों के नाम में तो 90% तक चेंज है, 100% भी नाम चेंज है, पूरा का पूरा नाम ही अलग हो गया, तब ऐसी केस में किस तरह से करेंगे। तनुज, इपिक नंबर करेक्ट होने के बाद भी इनवैलिड बता रहा है। कैन यू सोल्व, कैन एनी सोल्व बता रहा है बीएलओ ऐप में। मतलब इपिक नंबर करेक्ट होने के बाद भी इनवैलिड बता रहा है, कैन एनी सोल्व बता रहा है बीएलओ ऐप में। इपिक नंबर को आपने, अगर स्लेश वो आ रहा होगा बीच में, स्लेश जो ओब्लिक होता है ना, ओब्लिक आ रहा है तो ओब्लिक डाल के ट्राई करो, ओब्लिक से नहीं होता है तो डॉट डाल के ट्राई करो। जो इपिक नंबर आप डाल रहे हैं उसको डालने के तरीके में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। इपिक नंबर में अब क्या दिखाई दे रहा है, वहाँ पे स्लेश दिखाई दे रहा है, वो स्लेश डाल के ट्राई करो, स्लेश नहीं होता है तो डॉट डाल के ट्राई करो, फिर हो जाएगा सर। डॉट डालिए वहाँ पे, ठीक है। उसके बावजूद नहीं होता है तो फिर मेरे को आप डीएम में आकर के बताइएगा सर। क्या फॉर्म 8 भरने वालों का भी हीयरिंग होगा? नहीं होगा, फॉर्म 8 वालों की कोई हीयरिंग नहीं होगी सर। फॉर्म 8 तो पूरे डॉक्यूमेंट्स के आधार पे जो है ना आपके करेक्शन किए जाते हैं। ठीक है, तो करेक्शन सही है तो हो जाएंगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। एज इज लेस देन क्वालिफाइंग एज सबमिट करने पे आ रहा है जबकि डीओपी, हाँ ये इस कमेंट का जवाब मैंने पहले भी दिया है, ऐसा आना नहीं चाहिए, फिर भी आ रहा है, इसका मतलब यू बिलोंग टू एनी अदर स्टेट। अगर आप राजस्थान से बाहर के हैं तो इस संबंध में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, पर आप अपने बीएलओ सर से संपर्क करिए कि सर मेरी डीओबी 11222007 है, फिर ऐसा क्यों दिखा रहा है। ठीक है, बाकी आप डीएम में आके कमेंट करिएगा। भैया ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट कहाँ से डाउनलोड करें, तो इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो से पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने यही किया था, ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है। हाँ, तो सीईओ राजस्थान की वेबसाइट पर जाइएगा, है ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन, acc.rajasthan.gov.in पे जाकर के डाउनलोड इलेक्टर रोल वाला ऑप्शन आएगा, वहां से कर सकते हैं सर। सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरी मम्मी का 2025 में नाम नहीं था और 2003 में था। जब मैं न्यू फॉर्म भर रहा था तो पता चला किसी और ने मेरी मम्मी की डिटेल से मैपिंग करवा ली है, और जिन्होंने करवाई है उनका नाम और मेरी मम्मी का नाम सेम है, तो उनके पास कोई नोटिस भी नहीं गया एसडीएम के मिला तो वो बोली 6 जनवरी के बाद से अनमेप वाला सिस्टम हट गया है, और बीएलओ बोला उन्होंने कि आप बिना 2003 की डिटेल के फॉर्म भरें, आपके पास नोटिस आएगा तो अपनी बात बताइएगा, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है। नहीं आया है तो अच्छी बात है सर, नोटिस नहीं आया है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नोटिस नहीं आया तो कोई इशू वाली बात नहीं। देखो नोटिस कब तक माना जाएगा, आप तब फॉल्ट में हैं जबकि आपको नोटिस हैंड ओवर किया गया, आपके साइन करवाया गया और फिर आपने कोई जवाब नहीं दिया, तब आप फॉल्ट में हैं। आपके पास नोटिस पहुंचा ही नहीं है, ये नहीं हो कि कोई आपके फैमिली वाला किसी सदस्य को देके चले गए और आपको जानकारी नहीं, तब आप फॉल्ट में आ जाएंगे। आपके पास नोटिस, आपके फैमिली के पास और आपके पास, आपके क्लोज रिलेटिव के पास, किसी के पास नोटिस नहीं आया है तब तक आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं, इसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। तो आपके पास नोटिस आए तब आपको जवाब देना है, नहीं आया तो आप कर ही क्या सकते हैं। ठीक है, तो आपको आगे से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डिक्लेरेशन फॉर्म पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दो। डिक्लेरेशन फॉर्म की पीडीएफ, चलो ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, डीएम कर दीजिएगा वहां पर। ठीक है सर, हमें तो कोई अटेंडेंस डॉक्यूमेंट नहीं मिला, अब क्या लगाएं? अटेंडेंस डॉक्यूमेंट नहीं मिला, अटेंडेंस डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो अटेंडेंस डॉक्यूमेंट आप टेलीग्राम चैनल पे आइए, मैं डाल देता हूँ पीडीएफ। ठीक है, मतलब फॉर्मेट डाल देता हूँ, उसमें नाम लिख दीजिए खुद, और क्या करें। या फिर अपने आप क्या करिए, आप अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क कर लीजिए सर, वो आपको अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कर पाएंगे। फॉर्म 8 की लास्ट डेट क्या है? अभी लास्ट डेट को लेकर के कोई जानकारी नहीं है। लास्ट डेट को लेकर के कोई जानकारी मेरे को नहीं है। चल रहे हैं अभी। क्या लिखा? इंसानियत ये, अच्छा इंसानियत जिंदाबाद नाम से एक आइडिया लिख रहे हैं, आप अंग्रेजी में माहिर हैं। हो सकता है मेरी टूटी फूटी अंग्रेजी को सुन करके इन्होंने ऐसा कमेंट किया हो, बट रियली आई डोंट नो करेक्ट इंग्लिश, मेरे को अच्छी तरीके से नहीं आती, थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ, दो चार शब्द याद कर रखे हैं मैंने, एक्चुअली, ऑफ कोर्स, थैंक यू, या नो नो, इस तरह से बात, बाकी मेरे को नहीं हो यार। ठीक है, आपका भी धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, 19 मिनट खींच लिया हमने। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सेटिस्फाई हुए होंगे। साथ ही एक जानकारी आपको और बता दूं, है ना, कुछ प्रॉब्लम्स विशेष टाइप की हैं, जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती है उनके अलावा विशेष टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया, अगर वो सोल्व हो जाती है तो ठीक, बाकी आप बेरव टेक यार
भैरव टेक, भैरव टेक बदेसर, इस नाम से जो है अपना एक तो यूट्यूब चैनल भी है, वाईटी चैनल भी इसी नाम से है, और उसके बाद में टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर डीएम कर देना, बात हो जाएगी। दूसरा आप चाहें तो लर्नर अंडरस्कोर कवि 09, ये मेरी इंस्टा आईडी है, इस पर 90 के फॉलोवर्स हैं, ये वाली आप ज्वाइन कर लीजिएगा। भैरव टेक वजह सर, इस पर लगभग 1800 टेलीग्राम में ज्वाइन कर रखे हैं लोगों ने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय।